जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लॉकडाउन की जो नियम और शर्तें हैं या फिर यूं कहें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और कम होने के साथ साथ एक बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि भाई मूवी थिएटर्स जब खुलेंगे तो मूवीज़ की बाहर भी आएगी। तो मूवी थिएटर्स में एक बार फिर से बाहर आनी शुरू होने वाली है, क्योंकि 25 फरवरी को ऐलान हो गया गंगूबाई के रिलीज़ होने का। इसके साथ ही कुछ और मूवीज़ हैं जो कि रिलीज़ होने वाली हैं। और इस बार तो बॉलीवुड को टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए साउथ सिनेमा भी इस नदी में कूदने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाले एक ऐसे शो की जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है इस समय, सिर्फ और सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि के कारण। द ग्रेट इंडियन मर्डर, जिसमें कि प्रतीक गांधी, जिनको कि हम स्कैम 1992 में ऑलरेडी देख चुके हैं, वो नज़र आने वाले हैं। तो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये शो और क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे। ये मुझे जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर की कहानी इतनी सी है कि एक बड़े नेता के बेटे की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जब वो दो युवतियों के बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले में जमानत पर छूट कर बाहर आता है और उसका जश्न मना रहा होता है। लेकिन कहानी इतनी सी है भी नहीं, क्योंकि इस कहानी के जब पेंच खुलने होते हैं तो ये कहानी पूरे भारत भ्रमण पर निकल जाती है। विकास स्वरूप के उपन्यास द सिक्स सस्पेक्ट्स पर बनी इस सीरीज के पहले सीजन में अभी सारे 6 के 6 संदिग्ध हत्यारे दिखे भी नहीं हैं, लेकिन पहली सीरीज के 9 एपिसोड में जितनी कहानी तिग्मांशु और उनकी टीम ने खोली है वो अच्छी बन पड़ी है। और इसकी वजह यह है कि इसकी पटकथा और इसका एपिसोड विभाजन, कहानी किसी किताब की तरह ही परत दर परत खुलती है और हर परत के बाद आपको अगली परत पर जानने की दिलचस्पी आखिर तक बनी रहती है। वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर की कहानी के दो सूत्रधार हैं, सीबीआई के डीसीपी सूरज यादव और दिल्ली पुलिस की डीसीपी सुधा भारद्वाज। ये दोनों किरदार किताब में नहीं है, ये किरदार पूरे मामले को सूत्रधार की तरह किरदार दर किरदार उधेड़ते हैं। विकी राय, जगन्नाथ राय, मुन्ना और एकेती, इंगतेई और काला बैग, लाल सलाम और बिल्लू बिरयानी, मोहन कुमार, राजनीति और प्यार, असली नकली, धोखा, ये सीरीज के अलग अलग अध्यायों के नाम हैं। सीरीज की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प तरीके से होती है। पहले के 3 एपिसोड पूरी कहानी का समा मानते हैं। पता चलता है कि दिग्गज नेताओं के बिगड़ेल बेटे कितने बिगड़े हो सकते हैं। उनका इतना असर भी होता है कि वे फिल्म पुरस्कारों में विजेताओं के नाम ही तक तय कर देते हैं। पिता एक राज्य का गृह मंत्री है, उसकी भी अपनी तिकड़में है। मुख्यमंत्री को मरोड़ नाव से आता है, बेटा उसके खिलाफ जाता है तो उसको उसकी पैदाइशी की एक मजबूरी से समझ में आने लगती है। लेकिन कहानी रफ्तार पकड़ती है मुन्ना और अकेती की एंट्री से। मुन्ना का किरदार इस सीरीज का असला तड़का है। वो तीखी लाल मिर्च से चटखारा इस धीमी आंच पर पकती दाल में लगता है और अकेती कहानी के कैनवास का स्या रंग है। ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी, समझ में ये भी नहीं आता कि तफ्तीश कितनी तकलीफदेह हो सकती है जब मुलजिम अपनी भाषा ही ना समझता हो। और फिर अंडमान में काम करने वाला एक सोशल वेलफेयर अफसर नक्सलियों का लाल सलाम है। दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में चलने वाली जयराम की दुनिया में बिरयानी की तरह किलो के भाव बिकने वाले किरदार। और कहानी पहुंचती है मोहन कुमार तक। यहाँ एक साथ दो जिंदगियों जी रहा किरदार है। ये ऐसा किरदार है जो एक साथ दो जिंदगियां जी रहा है, कभी वो गांधी है तो कभी एक अय्याश प्रसाद है। ये ड्रामा ही वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर की असली जान है। किसी किताब पर फिल्म या सीरीज बनाना आसान नहीं होता। किताब में जो नहीं लिखा होता है उसे पर्दे पर ला पाना ही ऐसे मामलों में निर्देशक की असली चुनौती होती है। और चुनौती इस बात की भी होती है कि किताब में जो लिखा है उसमें से कितना रखना है और कितना दर्शकों की कल्पना पर छोड़ देना है। इस मामले में तिग्मांशु धूलिया ने सीरीज को बिल्कुल सही आयाम दिया है। उनकी लेखन टीम ने उन्हें बहुत अच्छा सहारा भी दिया है और बीच के 1-2 एपिसोड को छोड़ दें तो सीरीज आखिर तक इसे देखने की वजह बनाए रखती है। सीरीज का आखिरी एपिसोड खत्म भी ऐसी जगह पर हुआ है कि इसका दूसरा सीजन देखने की वजह बनी रहती है। वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर का कैनवास बहुत विशाल है। 9 अलग अलग भौगोलिक भूखंडों पर फिल्माई गई सीरीज को इतने अलग अलग तरीके के रंग देने में इसके सिनेमाटोग्राफर ऋषि पंजाबी की मेहनत साफ दिखाई देती है। काम भी उनका बहुत अच्छा है। रघु दीक्षित और केतन सोड़ा ने संगीत की संगत भी ठीक ठाक बिठाई है। हाँ, एडिटिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन जितनी भी है बढ़िया है। वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर की जान इसके कलाकार हैं, जिन्हें इसके प्रचार में ज़्यादा फोकस में नहीं रखा गया। विकी राय का किरदार कर रहे जितिन गोस्वामी इस सीरीज का असली खंजर है। जान जाती भी नहीं और खून रिसना बंद भी नहीं होता, ऐसा ही है कुछ उनका अभिनय। और मुन्ना के किरदार में शशांक अरोड़ा ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे डाली है। गृहमंत्री की बेटी से पूछताछ की बारी आने पर जो बेबसी और लाचारी मुन्ना के चेहरे पर दिखाई देती है वो शशांक अरोड़ा के अभिनय का रिपोर्ट कार्ड है। पत्रकार बने अमेय वाघ का पहले ही एपिसोड का सवाल थोड़ा टेढ़ा जरूर है, लेकिन पूछा तो मैंने पूरी तमीज से है। उनका किरदार पूरी तरह से स्थापित कर देता है। सीरीज के मूल किरदारों में प्रतीक गांधी ने उत्तर प्रदेश का युवा बनने की पूरी कोशिश करी है। वाराणसी और इलाहाबाद के आसपास के लोगों को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गुरु के सहारे वो यहाँ वहाँ का लहजा पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वहाँ का भौकाल कॉपी कर पाना इतना आसान भी तो नहीं है। किरदारों को आधा अधूरा गढ़कर छोड़ देने की यह सीरीज की बड़ी गलती रही है। ऋचा चड्ढा के अभिनय में सरलता का भाव कम ही देखने को मिला। वो कोई भी किरदार करे ऋचा चड्ढा ही दिखती है।
ये बात किसी ना किसी को तो उन्हें ज़रूर बतानी पड़ेगी। वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर के दूसरे महिला किरदारों में पाओलिना डैम ने ढलती उम्र की बेकरार हीरोइन का किरदार बहुत अच्छा निभाया है। अंबिका प्रसाद के किरदार में विनीत कुमार अव्वल नंबर रहे हैं। हिमांशी चौधरी ने अपने हुस्न का जादू सूरज यादव पर जहां चलाया है, वे उनके अभिनय की बढ़िया बानगी लगती है। रघुवीर यादव इतने मंजे हुए अभिनेता हैं कि उनके अभिनय की समीक्षा तो अब क्या ही कर सकता है कोई। ऋचा मानदार को इस सीरीज में अपना अभिनय दिखाने का एक अच्छा मौका मिला और उन्हें खुद को साबित भी किया है। शारिब हाशमी को जो काम मिला है वो उन्होंने काम समझकर ही निभा दिया है। बतौर अभिनेता वो ना तो खुद को चैलेंज कर रहे हैं और ना ही उनको किरदार ऐसे मिल रहे हैं कि वो अपनी असली एक्टिंग को बाहर निकल कर ला सकें। जाहिर सी बात है, कुमार कंचन घोष और दीपराज राणा ने उनसे बेहतर काम इस सीरीज़ में किया है। अगर आपको आपराधिक कथाओं के बीच में जो ये सब चीज़ें आती हैं, मतलब जो सीरीज़ वगैरह निकल कर आती हैं जिसमें कि अपराध के आसपास की दुनिया बनी हुई होती है, अगर आपको वो पसंद है तो ये वेब सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद भी आएगी, आपको काफ़ी बांध के भी रखेगी। ऑल इन ऑल आपको ये सीरीज़ पसंद ही आने वाली है। तो अगर आप ये सीरीज़ देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक पहली चीज़ इसके लिए तैयार रहिएगा, हल्का सा स्पॉइलर है कि ये सीरीज़ फर्स्ट सीज़न में ख़त्म नहीं होने वाली है। तो बस यही सोच के आप इस सीरीज़ को देखने जाएँ और इसको एंजॉय करें। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।